नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे और जीके जीएस के इन सभी प्रैक्टिस सेट की वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम पूछा सकते हैं। तो जाके आप लोग जीके जीएस की इन सभी प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपनी तैयारी की और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस में वही क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किए जा रहे हैं जो आपके सेट पैटर्न क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में करेंसी नोट कहाँ स्थित है। बताना है कि भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, मुंबई, नासिक, दिल्ली या कोलकाता। तो करेंसी नोट प्रेस आपका यह नासिक में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ऑप्शन नदियाँ, तालाब, नहरें या कुआं। तो भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहरें हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। बताना है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लेमार्क, मेंडल, बेलेस या डार्विन। तो आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंडल। आपसे पूछता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो जनक पूछे या पिता पूछे, या जनक पूछे या पिता पूछे, फिर भी आपको डाउट में नहीं होना है, क्योंकि जो पिता का पर्यायवाची जनक होता है तो इसमें भी आंसर क्या होगा आपका, मेंडल ही होगा। अगला दिया गया है कि देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या नागालैंड। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र यह आपका हरियाणा में स्थित किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 368। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन है मैसूर, गोलकुंडा, हम्पी या धारवाड़। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपका हम्पी में है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में जीके जीएस के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन साहित्य, संगीत, फिल्म या खेल। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब शाह, आराम शाह या इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई। बताना है कि बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन के द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी,
इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ज्योतिराव फुले, दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे या श्रद्धानंद। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक आपका ज्योतिराव फुले थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप लोगों को काफ़ी डिमांड थी कि मैथ का प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए, तो आप लोगों की डिमांड को ध्यान रखते हुए मैथ का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया गया है। और मैथ की क्लास ये जो आपकी है यह आपका 4 PM पर चला जाता है, तो आप लोग मैथ के भी इन प्रैक्टिस से जुड़ना ना भूलें। इसके अलावा आपका रीजनिंग का भी प्रैक्टिस चलता है, तो रीजनिंग के भी प्रैक्टिस से आप लोग जुड़ना ना भूलें। और रीजनिंग क्लास आपका यह 8 AM पर चलती है। और इसके अलावा जो आपका जीके जीएस का चल रहा है, आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपका यह 6 AM पर चला जाता है। तो आप लोग इन तीनों क्लासों से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और यदि इन तीनों क्लासों की वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पूछता है कि आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था, तो 74 से 79 तक। इसको भी याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो शांत घाटी आपका यह केरल में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि कहाँ पर दिन और रात सदैव बराबर होता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, ध्रुव, प्रमुख या मृत्योर या अंटार्कटिका। तो दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मेघदूत का लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, कबीरदास, बाण भट्ट या सुखवंत सिंह। तो मेघदूत के लेखक आपके कालिदास हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, प्रकाश जावड़ेकर, हृदय नारायण दीक्षित या नरेंद्र मोदी। तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे आपके कि वर्तमान में अपने भारत देश के PM कौन हैं, तो आपके ये PM भी नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला दिया गया है कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन या अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो मैकमोहन के द्वारा अलग करने वाला आपका जो देश है भारत व चीन है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे आपका कि भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करता है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। लेकिन आपसे पूछा है कि मैकमोहन रेखा कौन इसको अलग करती है, तो यह भारत और चीन को करती है। अगला दिया गया है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है देवराय वंश, सालू वंश, तुलु वंश या संगम वंश। तो मैकमोहन आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका संगम वंश ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संगम वंश में हरिहर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यह भी एग्जाम बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? ऑप्शन है एक्टिन, केराटिन,
हिस्टोन या इलास्टिन। तो जो आपका नाखूनों में पाया जाता है केराटिन है, और यह ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका केराटिन बालों में और सींगों में पाया जाता है, सींगों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। बताना है किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है। ऑप्शन है गुर्दा, पित्ताशय, यकृत या तिल्ली। तो आपका यकृत जो है, जिसे हम लीवर बोलते हैं, इसमें आपका पित्त का उत्पादन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि पित्त का संग्रह कहाँ होता है, तो संग्रह आपका पित्ताशय में होता है। इसको भी याद रखिएगा कि संग्रह पूछे तो पित्ताशय में होता है और उत्पादन पूछे तो आपका यकृत में होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुस्ट्रिन संबंधी क्वेश्चनों को आने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।